नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है क्लोज का थर्ड चैप्टर और इसमें आज हम जानेंगे हुज का प्रयोग। अभी तक हमने 3 पढ़े थे, हु, हुम और वेयर। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है तो चलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हुज का प्रयोग आपको कब करना है, जब पहले सेंटेंस में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन और दूसरे सेंटेंस में भी कोई नाउन प्रोनाउन हो और उसके साथ में उसका जो आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तब जिसका या जिसकी का अर्थ निकलता हो, तब आपको हुज का प्रयोग करना है। और जब आपको एक शब्द दिया जाता है और आपको हुज के द्वारा वाक्य को वापस लिखना होता है, तब आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस की आपको कोई नाउन या प्रोनाउन तक लिख करके उसके बाद में हुज का प्रयोग करना और उसके बाद में आपको दूसरा जो सेंटेंस होगा उसको भी आपको कोई नाउन या प्रोनाउन लिखनी होगी। ये तो है। और साथ में ध्यान रखना, नाउन प्रोनाउन और नाउन या प्रोनाउन पहले और बाद में। एक हमने हुम में पढ़ा था, उसमें भी था, लेकिन हुम और हुज में अंतर क्या है। हुम में केवल हम नाउन या प्रोनाउन पहले और बाद में देखते हैं, जबकि हुज में इतना ही अंतर होता है कि नाउन प्रोनाउन तो होती है साथ में, केवल इसमें जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो केवल जिसका या जिसकी का अर्थ ज्यादा होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार का आपको सेंटेंस मिलेगा, यानी सुमन इज ए डॉक्टर। सेकंड जो है हर सन इज ए टीचर, और आपको बोल रहा है कि हुज के द्वारा आपको इस सेंटेंस दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है। तो देखिए हुज दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस की आपको नाउन या प्रोनाउन तक आपको वापस लिखना है। तो सुमन इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर देखिए नाउन है, तो यानी हम नाउन तक या फिर सुमन, सुमन भी क्या है नाउन, यानी या तो हम सुमन के बाद में हुज लिखना या फिर डॉक्टर के बाद में भी हम हुज लिख सकते हैं। तो डॉक्टर तक लिखेंगे तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी बाद में सेकंड के बाद में हमें वापस लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए हम इसको डॉक्टर तक वापस लिख लेते हैं, सुमन इज ए डॉक्टर। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, हुज का प्रयोग करना है। तो चलिए हुज का प्रयोग कर दिया। अब वापस हमें क्या करना है, जो दूसरा सेंटेंस होगा उसकी भी हमें कोई नाउन या प्रोनाउन से, तो नाउन या प्रोनाउन से। तो देखिए ध्यान रखना इस बात, ये जो हर शब्द आया हुआ है, हर सन, ये पॉजिटिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको हटाएंगे नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हर सन प्रोनाउन है तो यहां से हम शुरू कर देंगे, हर सन इज ए टीचर। तो चलिए ये क्लोज के द्वारा बनाया हुआ वाक्य, और जब हम इसकी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सुमन एक डॉक्टर है जिसका पुत्र एक अध्यापक है। यानी यहाँ पर देखिए जब हिंदी में हम इसको अनुवाद में करते हैं
तब जिसका यानी हुज का जो मतलब आ रहा है, अर्थ आ रहा है, वो है जिसका या जिसकी। तो इस प्रकार से हम हुज का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ये होम की तरह ही है, लेकिन जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो जिसका या जिसकी का अर्थ निकलता है। तो चलिए, तो हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 2। संतोष इज माई टीचर, हर ब्रदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। और आपको हुज के द्वारा जोड़ना है। तब आपको देखना है कि जो पहला जो सेंटेंस दिया गया उसकी आपको कोई नाउन या प्रोनाउन तक को लिखना है। संतोष इज माई टीचर, तो चलिए हम टीचर तक, नाउन है तो नाउन तक हम वापस लिख सकते हैं। वैसे संतोष भी नाउन है, आप संतोष तक लिख करके बाद में भी हुज लगा सकते हो, या चाहो तो आप टीचर तक लिख करके भी वापस आप हुज लगा सकते हो। तो चलिए, एक बार हमने पीछे तक लिख लिया था, इस बार हम संतोष को लिख करके कर लेते हैं। जैसे संतोष लिख दिया नाउन, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, हुज का प्रयोग। तो यहां पर हम लगा दिया हुज। इस बार देखना, जैसे कि हमने पहला एग्जांपल दूसरे तरीके से किया था, ये हम इस प्रकार से कर लेते हैं। तो देखिए, संतोष लिख दिया, उसके बाद में हुज लगा दिया। अब आपको क्या करना है, उसके बाद में दूसरे सेंटेंस को लिखना है। दूसरे सेंटेंस की भी आपको क्या लिखनी है, कोई नाउन या प्रोनाउन। तो देखिए, दूसरे सेंटेंस में हर ब्रोदर पॉसेसिव फॉर्म है यहाँ पर, तो हर ब्रोदर। तो चलिए, हर प्रोनाउन है, तो यहां से हम शुरू कर लेते हैं। हर ब्रोदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए, बेस्ट फ्रेंड दूसरा जो सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी देखिए पहला जो हमारा सेंटेंस था उसके इज माई बेस्ट, सॉरी, इज माई टीचर, ये शब्द बचे हुए हैं। केवल हमने संतोष लिखा था पहले सेंटेंस के और उसके बाद में हुज का प्रयोग किया था। तो जो बचे हुए शब्द थे अब इनको हम अंत में लिखेंगे, इज माई टीचर। तो ये हमारा क्लोज के द्वारा सेंटेंस हो गया। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था, संतोष इज माई टीचर, हर ब्रोदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, और हुज, ये हुज के द्वारा आपको जोड़ना था। तो वापस जब हमने इसको किया तो ये हो गया संतोष हुज हर ब्रोदर इज माई बेस्ट फ्रेंड इज माई टीचर। तो ये तो था हमारा हुज का प्रयोग। तो चलिए, अब हम देखते हैं व्हेन का प्रयोग। हुज का हमने कंप्लीट कर लिया, व्हेन का प्रयोग। व्हेन के प्रयोग में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, तो देखिए, जब भी आपको ये दो सेंटेंस मिलेंगे उनमें से एक सेंटेंस में आपको कोई समय का जिक्र दिया हुआ मिलेगा, उसमें कोई समय की बात आपको मिलेगी। और अगर किसी भी सेंटेंस में कोई समय से रिलेटेड आपको कोई जानकारी दी जाती है तब आपको व्हेन का प्रयोग करना होता है। और व्हेन में से आपको ध्यान रखना है कि व्हेन का प्रयोग, इसमें दो कंडीशंस है। पहले ये भी आप बात ध्यान रखें,
ये जो आपको विस्तार की बातें हैं ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपको बताया कि वेन का मतलब है जब, यानी जब कोई अगर समय के बारे में जानकारी दी जाती है तभी हम यानी इस वेन का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में आपको कोई समय से संबंधित कोई जिक्र दिया हुआ मिलेगा, तब आपको वेन का प्रयोग करना है। चलो ये तो बात क्लियर हो गई। फिर यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य का अगर परिणाम बता रहा है, यानी आपको जो दो सेंटेंस दिए गए हैं उन दो सेंटेंस में से एक कोई सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का अगर कोई परिणाम बताता है, तब आपको वेन को सबसे पहले लिखना है, अन्यथा पहले और दूसरे जो वाक्य दिए गए हैं उनके बीच में आपको वेन का प्रयोग करना है। तो कैसे करना है, क्या करना है, चलिए ये और हम एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। तो देखिए दो आपके सामने एग्जाम्पल लिखे गए हैं। अब आपको कैसे करना है, इसके लिए आई गोट अप द सन रोज, और बोल रहा है कि वेन के द्वारा आपको जोड़ना है। तो चलिए, मैं गोट अप यानी मैं जगा, द सन रोज मैं जगा जब सूरज उदय हो चुका था। तो चलिए, और दूसरा है द डार्कनेस डिसएपियर, अंधेरा गायब हो गया, द सन रोज जब सूरज उदय हुआ, और वेन के द्वारा जोड़ना है। तो चलिए, आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, विशेष रूप से इसी बात को, आपको जो भी वाक्य दिए गए हैं यदि उन वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम बताता है, क्या ये सूरज उदय होने के कारण ये उठ रहा है या जग रहा है, जरूरी नहीं कि सूरज उदय होगा तभी हम जगेंगे या उठेंगे, तो इसमें परिणाम नहीं बता रहा। जैसे कि दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द डार्कनेस डिसएपियर द सन रोज। देखिए, जैसे ही सूरज उदय होता है अंधेरा क्या हो जाता है, डिसएपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी ये वाक्य होने के कारण ये वाक्य हो रहा है, यानी इसमें परिणाम बताया जा रहा है कि जब सूरज उदय होता है तब अंधेरा गायब हो जाता है। इसमें यह बात हो रही है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि एक वाक्य होने के कारण दूसरा वाक्य हो रहा है। क्या मैं नहीं उठता तो क्या सूरज उदय नहीं होता, नहीं, तो इसमें देखो कोई परिणाम नहीं बता रहा है। और अगर सूरज उदय नहीं होता तो अंधेरा गायब नहीं होता, इसमें परिणाम बता रहा है। देखो, इसी का परिणाम है ये कि जब सूरज उदय हुआ तो अंधेरा क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसमें देखिए, जो हमने स्टार्ट में बात लिखी थी, जो हमारा फर्स्ट जो वाक्य है वो सेकंड जो वाक्य है उसका परिणाम बता रहा है, जबकि पहले में ऐसी बात नहीं है। ये तो कह रहा है कि जब मैं जगा तो सूरज उदय हो चुका था, इसमें कोई परिणाम नहीं बता रहा है कि मेरे उठने या जगने के कारण सूरज उदय हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए, अगर कोई सामान्य बात हो और ये समय का जिक्र हो, समय कौन सा है, समय है सूरज उदय होना। तो चलिए, तब तो आपको क्या करना है, वेन को दोनों सेंटेंसों के बीच में आपको लिखना होता है। जैसे ये हो जाएगा आई गोट अप, आई गोट अप, और आप प्रयोग कर लोगे वेन का, और उसके बाद में द सन रोज।
ये हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन आप ध्यान रखना है, जो सेकंड एग्जांपल है उसको आप गौर से देखिए। द डार्कनेस डिसअपियर द सन रोज। इसमें परिणाम बताया जा रहा है कि सूरजोदय होने के कारण अंधेरा गायब हो गया। तब आपको वेन को सबसे पहले लिखना है, बीच में नहीं लिखना है, ध्यान रखना। और अगर परिणाम नहीं बताता है तब वेन को बीच में लिखा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेन को लिखेंगे। वेन लिख दिया। अब उसके बाद में पहला यानी कौन सा काम हो रहा है, पहले अंधेरा गायब हो रहा है या सूरज उदय हो रहा है। तो पहले काम कौन सा होता है, पहले सूरज उदय होता है। अगर सूरज उदय नहीं होगा तो अंधेरा गायब थोड़ी होगा। तो पहला जो काम होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो इसमें हो जाएगा व्हेन द सन रोज द डार्कनेस डिसअपियर। तो ये देखिए हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब जो दूसरा सेंटेंस है उसका पहला जो सेंटेंस है वो परिणाम बता रहा है। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस की ये रिजल्ट बता रहा है, परिणाम बता रहा है। तो इसलिए हमने वेन को सबसे पहले लिखा। और उसके बाद में पहले काम कौन सा हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा काम होगा। तो पहले सूरज उदय होगा तभी अंधेरा क्या होगा, गायब होगा। तो इसलिए जो पहले हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आप वेन के बाद में पहला लिखना है। जो काम पहले हो रहा है, तो सूरज उदय होने का पहला काम हो रहा है तो हमने पहले लिख दिया। उसके बाद में जो काम है हो रहा है उसके कारण, तो द डार्कनेस डिसअपियर। जब सूरज उदय हुआ तो अंधेरा गायब हो गया। और जो एक हमारी बेसिक बात थी, आई गोट अप द सन रोज, इसमें कोई परिणाम नहीं बता रहा है। तो आपको केवल दोनों वाक्यों के बीच में वेन का प्रयोग करना है। और अगर कोई समय से संबंधित कोई शब्द आ जाते हैं तो उनको हटा देते हैं। तो यहाँ पर कोई समय से संबंधित बाकी कोई शब्द नहीं थे, इसलिए हमने कुछ हटाए नहीं। और ये हो गया आई गोट अप व्हेन द सन रोज। तो ये तो था हमारा वेन का प्रयोग। धन्यवाद।